स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे पाइप और टंकी की। एक वीडियो हम बना चुके हैं पहले पाइप और टंकी की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे जब आपके पाइप कोई भी टाइमिंग के साथ खोले जाएं या कोई टाइमिंग के साथ बंद करे जाएं, या फिर बीच में किसी एक टाइम के बाद आपको बंद करना पड़ जाए या खोलना पड़ जाए, तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। उसके साथ साथ कभी कभी पाइप में ऐसा होता है कि हमने पाइप खोला और वो पूरी तरीके से नहीं खुल पाया, उसमें कोई कचरा वगैरह आ गया या जैसा हमें खोलना चाहिए था वैसा नहीं खुल पाया, तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे वो सारे सवाल इसमें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है अपना कि दो नल एक बाल्टी को स्वतंत्र रूप से क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट के बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहला नल के द्वारा कितना समय लिया जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाई हर सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास पहला सवाल है कि हमारे पास एक दो नल हैं जो टाइमिंग हमें दे रखी है कि पहला वाला नल तो 20 मिनट में भर सकता है लेकिन दूसरा 25 मिनट में भर सकता है। दोनों को हमने एक साथ चला दिया और चलाने के 5 मिनट के बाद दूसरे को हमने कर दिया बंद। अब जो पहला नल बचा है वो जो टंकी भरने के लिए रह गई है, उस बचे हुए पार्ट को वो कितने समय में भर देगा। कैसे देखें ध्यान से। अपने पास दो नल हैं, हमने पहले नल को मान लिया कि हमारा पहला जो नल है उसको ए मान ले रहे हैं और जो दूसरा अपने पास नल है हमने इसको बी मान लिया। सवाल में दे रखा है कि पहला नल 20 मिनट में भर सकता है, तो ये 20 मिनट में भरेगा और दूसरा वाला कितने में भर सकता है 25 मिनट में। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 100। 20 में हम किससे गुणा करें 100 बनाने के लिए, तो आपको करना पड़ेगी 5 से, और 25 में हम किससे गुणा करें 4 से। ये हमारे पास कंडीशन आ चुकी है, इफ़िशेंसियाँ आ चुकी हैं ए और बी की। पहला वाला नल 1 मिनट में 5 भरता है तो दूसरा वाला नल 1 मिनट में 4 भरता है। ये कह रहे हैं दोनों मिला के 5 मिनट तक चलाएं, तो ये दोनों मिला के तो भाई 5 और 4 9 भर सकते हैं और ये लगातार 5 मिनट तक चले हैं। इसका मतलब आपके टैंक में 45 पानी भर चुका है। जब 45 पानी भर चुका है तो अब बचा कितना, तो आप 100 में से 45 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 55। ठीक, तो अब अपने पास जो पानी भरने के लिए बचा है वो 55 बचा हुआ है। अभी कह रहे हैं पाइप बी को बंद कर दिया जाए, तो बी को हमने यहाँ से ऐसे करके इसकी बत्ती बंद कर दी। अब कौन भरेगा, ए भरेगा, और ए 1 मिनट में 5 भर सकता है और 55 हमें भराने हैं 5 के हिसाब से। तो जो शेष भाग टंकी का बचा था वो 11 मिनट में अकेला पाइप ए भर देगा, और यही आपसे पूछा था और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक और छोटा सा सवाल था। जब भी आपकी टंकी कहीं बंद हो जाए तो आप इस कंडीशन से इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अपना अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। सारे टाइप के सवाल इसमें लिए हैं हमने, जितने भी टाइमिंग वाले हैं या बीच में बंद करने वाले हैं, बीच में खोलने वाले हैं, सब हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो नल पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 10 बजे सुबह खोल दिया जाए तो ठीक शाम 4 बजे टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद कर देना चाहिए। अब इन्होंने ये कह दिया है कि भाई दो नल हैं जो 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। इन्होंने सुबह इनको ठीक 10 बजे दोनों को खोल दिया। अब इनकी इच्छा ये है कि भाई हमारी टंकी जो है शाम को 4 बजे भर जाए, 4 बजे तक ये भरना चाहते हैं टंकी। तो कह रहे हैं हम बताओ जो पी वाला नल है उसे हम किस समय के बाद बंद कर दें जिससे अपनी टंकी 4 बजे भर जाए। तो सबसे पहला काम, सोचने से पहले आपको इनकी इफ़िशेंसी निकाल के रखना है, उनके बाद ही अपनों को काम आगे बढ़ाना है। देखें पी कितने में भर सकता है। दो नल हैं अपने पास, एक पी है और एक क्यू है। पी भर सकता है अपना 10 मिनट में और ये भर सकता है 12 मिनट में। ध्यान से देखें, ये 10 मिनट में भर देगा और ये 12 मिनट में भर देगा। इनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास टोटल 60, और 10 में गुणा करना पड़ेगी आपको 6 से, और 12 में गुणा करना पड़ेगी आपको 5 से। अब ध्यान दें यहाँ पे जो अपनी कंडीशन है वो कंडीशन क्या कहती है। कंडीशन ये कह रही है कि भाई 10 बजे सुबह खोल दिया जाए, सुबह 10 बजे खोल दिया जाए, और टंकी हमें भरनी है शाम 4 बजे। तो आप ये देखो 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक टाइमिंग कितनी हुई भाई। 10 बजे से 4 बजे तक आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे।
तो 6 घंटे आपको 6 घंटे में टंकी भर के देनी है। अब दूसरा काम आपको इसमें ये देखना है कि ये कौन सा वाला पाइप बंद कराने के लिए बोल रहे हैं। तो सवाल में ये लिखा है कि P को कब बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ टोटल अपने पास जो टाइम है वो 6 घंटा है और P एक ऐसे टाइम पे बंद होगा कि उसके बाद अपना 4 बजे तक काम चले। तो जो बंद हो रहा है अभी उससे आप मतलब मत रखो, जो बंद नहीं हो रहा है उससे आपको मतलब रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको तो धोखा देना ही है। जो धोखा ना दे यानी ये धोखा नहीं देगा, ये 5 भर सकता है और सुबह 10 बजे चालू करा जाएगा इसको और शाम के 4 बजे तक चलेगा। इसका मतलब ये लगातार 6 घंटे चलेगा। तो ये कितना पानी भरेगा 6 घंटे में? 30। इसका मतलब इसने अकेले 30 पानी भरा है। किसमें? 10 बजे से चल के शाम 4 बजे तक 30 तो इसी ने भरा। जो पानी बचा है अपने पास ये देखें ध्यान से, ये कितना भर सकता है? 6 भर सकता है, एक बार में 6 भर सकता है। टोटल अपने पास 30 भराना है, 30 भर चुका है तो बचा कितना? 30। और जो बचा हुआ होगा वो कौन भरा होगा? 6। तो 6 से आप इसको भरा लो। इसका मतलब हुआ कि ये अगर 6 के हिसाब से 30 को भरेगा तो आपको लगेंगे कितने? 5 घंटे। तो ये 5 घंटे के बाद इसको बंद कर देना पड़ेगा। अब आंसर ये भी हो सकता है कि भाई 5 घंटे के बाद बंद कर दें, लेकिन अगर टाइमिंग पूछिए तो 10 बजे ये चला था और 5 घंटे के बाद कर दें तो आप इसको दोपहर 1 बजे बंद कर दें और दोपहर 1 बजे बंद करने के बाद आपकी टंकी भर जाएगी। सॉरी 10 में 5 जोड़ोगे तो 1 नहीं बल्कि आपका आएगा 3। तो ये 3 बजे आपको इसको बंद कर देना पड़ेगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी अगर ऐसे सवाल आ जाएं जिससे आपकी टंकी बंद कराई जाए तो आप ये देखें जो चालू है वो कितना देर तक चला, बस उसका हिसाब किताब निकाल लें, जो बाकी बचेगा वो ही भरेगा। तो हमने ये देखा कि 10 बजे से 4 बजे तक आपकी टंकी भरनी है। टोटल घंटे कितने हो गए इसमें? 6। तो ये तो धोखा देना ही है, इसको तो बंद होना ही है। तो ये लगातार चलेगा तो ये 5 जो है 6 घंटे में 30 भर देगा। तो 60 में 30 तो अकेले इसने भरा, इसका मतलब इसने भी 30 ही भरा है। तो ये 1 मिनट में 6 भरता है तो 1 घंटे में 6 तो 5 घंटे में 30 भर देगा। ये 10 बजे चला था और 5 घंटे के बाद इसे बंद करना है तो आप दोपहर 3 बजे इसको बंद कर दें। तो इस टाइप के सवाल कहीं भी हैं तो बहुत आसान है, पहले आप उस नल को चेक किया करें जो बंद नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि एक टंकी ABC में 3 नल लगे हुए हैं। नल A तथा नल B क्रमशः 4 तथा 5 घंटे में टंकी को भर सकते हैं तथा नल C इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल क्रमशः 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोले जाते हैं तो टंकी कब खाली हो जाएगी? बहुत आसान है। अब इसमें हर नल की अलग टाइमिंग दे रखी है और अलग अलग उसकी टाइमिंग भरने की और खाली करने की भी हमें दे रखी है। पहले हम पहुंचेंगे सीधे और सीधे LCM पर। हमारे पास 3 हैं, वो कौन कौन है? एक A है, एक अपने पास B है और एक अपने पास C है। ये कह रहा है जो पहला वाला नल है ये 4-5 में भर सकता है, ये 4 घंटे में भर सकता है, ये 5 घंटे में भर सकता है और ये 2 घंटे में खाली कर सकता है। 2 घंटे में इसको खाली कर सकता है। पहले आप इसका LCM ले लें। हमने जब इसका LCM निकाला तो LCM मिलेगा आपको 20। ठीक, अब देखें ध्यान से, इसमें आपको गुणा करना पड़ेगी 5 से, इसमें आपको गुणा करना पड़ेगी 4 से और इसमें आपको गुणा करना पड़ेगी 10 से। लेकिन ये खाली करने वाला है इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, नेगेटिव के साथ में रखना है क्योंकि ये खाली करेगा। अब देखें ध्यान से, पहला वाला नल चला है अपना किस टाइम? पहला चलाया है इन्होंने 1 बजे, ये 1 बजे चला, ये 2 बजे चला और ये 3 बजे चला। तो कह रहे हैं टंकी खाली कब हो जाएगी। अब आप ध्यान रखें कि अगर इसने 5 भरा और इसने 4 भरा तो आपकी टंकी में 9 लीटर पानी पहुंचा और ये अकेला 10 खाली करने पर, इसका मतलब ये हुआ कि टंकी तो आपकी खाली होगी। क्यों? नेगेटिव वाली इफिशियंसी खाली करने वाली इफिशियंसी भरने वाले से ज़्यादा है। अब देखें ध्यान से, अगर ये 1 बजे चला पहले वाला नल, देखें ध्यान से, नल A की हम बात करें, ये 1 बजे अगर हम चला दें तो ये 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये देखो 3 बजे तक कितना टाइमिंग है। तो ये क्या करेगा, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 घंटे चलेगा और 1 घंटे में 5 भरता है तो ये 2 घंटे में कितना भर देगा? 10। अब नल B की बारी आई। नल B कितने चला? 2 बजे और 2 बजे से 3 बजे तक हमें पहुंचाना है तो 2 से 3 पे घंटा कितना मिला इसको? 1 और 1 घंटे में कितना भर देगा? 4। तो इसने कितना भर दिया?
4। तो अपनी टंकी में इस समय 14 पानी है। अब बच चुके हैं अपने 3। इसको हमने 1 बजे चलाया, 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे, 1 घंटे में ये 5 भरता, 2 घंटे में 10, तो 10 टंकी में पानी पहुंच गया। इसको हमने चलाया 2 बजे और 2 बजे से चलाया हमने इसको 3 बजे तक, घंटा मिला 1 और 1 घंटे में भरता है 4, तो 4 पानी पहुंच गया। टंकी में हमने देखा 10 और 4 14 पानी इस समय मौजूद है। आपके बच चुके हैं अब 3। अब 3 बजे के बाद कहानी क्या है, ध्यान से देखें। 3 बजे के बाद ये है, ये तो चलेगा ही, ये भी चल रहा है और इसने भी अपना काम चालू कर दिया। तो इसने 5 भरा, इसने 4 भरा, 10 इसने खाली कर दिया। तो हर 1 घंटे पर 1 पानी आपका खाली होगा। आपको 14 पानी खाली कराना है 1 के हिसाब से, तो आपको टंकी खाली करने में लगेंगे 14 घंटे। अब आपसे इसमें पूछा है समय, तो 3 बजे के बाद 3 बजे में आपको 14 घंटे जोड़ लेना है। अगर आप 12 जोड़ोगे तो लौट के 3 आ जाओगे, तो 12 और अपने 2 और बचे हुए हैं, तो आपके जब इसमें 14 घंटे आप जोड़ोगे तो आपका टाइम हो जाएगा 5 बजे। तो बस 5 बजे आपकी टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। तो इस टाइप के टाइमिंग वाले सवाल जिसमें अलग अलग नल की अलग अलग टाइमिंग बंद करने की चालू करने की है, तो आप इस कॉन्सेप्ट से इसको निकालेंगे। इसमें मेन जो खेल है वो अपने एलसीएम का है, इफ़िशिएंसी का है। खाली करने वाला है तो आप नेगेटिव का निशान लगा लें, बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा है तो ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे मान के चलो कि ये उसका छोटा भाई है। बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल है। बस फ़र्क इसमें इतना है कि इसमें पानी आपका निकलने का काम होगा, और टाइम एंड वर्क में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता था जो काम आपका ख़राब कर दे, लेकिन हाँ यहाँ आपका काम ख़राब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अपना अगला सवाल इसके अंदर क्या है। और अगला क्वेश्चन है कि एक जल की हौदी को, देखें बहुत आसान सवाल हैं, सारे हम देखते चलेंगे, अभी धीरे धीरे हर टाइप के सवालों पर हम पहुंच रहे हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि एक जल की हौदी को एक नल से 30 मिनट में भरा जा सकता है और एक अन्य नल से उसे 60 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दोनों नल 5 मिनट तक खुले रखे जाते हैं और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है तो उस हौदी को भरने में कितना समय लगेगा। आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पहला वाला देखें नल कितने में भर सकता है, 30 में, और दूसरा वाला कितने में भर सकता है, इसको 60 में। एलसीएम आप बखूबी जानते हैं 60 आएगा। 30 की आपको गुणा करना पड़ेगी भी 2 से, और 60 में आपको गुणा करना पड़ेगी 3 से। ये आ गई इनकी इफिशिएंसी। अब देख लें इसमें कंडीशन क्या है। कंडीशन ये कह रहे हैं कि दोनों को 5 मिनट तक चलाया जाता है। तो अगर ये दोनों एक साथ चला दिए जाएं तो एक बार में ये 5 भरेंगे, और 5 मिनट तक चलाया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 25 भर दिया। जब 25 भर दिया, अब किसको बंद कर रहे हैं, देखा ध्यान से। कह रहे हैं दोनों को 5 मिनट तक खुला रखा है, उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाए। तो पहले को भाई बंद कर दें आप। 60 आपके पास था, 25 आपने भरा लिया, तो 60 में से 25 अगर निकाल देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 35। अब किससे भरवाने, इस 3 से। तो 3 के हिसाब से अगर आपको 35 भरवाना है तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लें भाई। तो ये हो जाएगा, देखा अब सही बट्टे में लिखना चाहें सही बट्टे में लिख लें, पॉइंट में लिखना चाहें पॉइंट में लिख लें, वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। चलो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा अपने पास 11 तियां 33, कितना बचा 2, तो 11 सही 2/3 मिनट। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसका आंसर अगर सेकंड में है तो आप सेकंड में बना सकते हैं। देखा ध्यान से, 11 तो अपने कंप्लीट मिनट आ चुके हैं, ठीक, और 2/3 का मतलब है मिनट है। अब इसको 60 से अगर हम गुणा कर लें तो ये सेकंड बन जाएगा। तो 11 मिनट ये हो गया अपने पास 40 सेकंड, ठीक, ये आ गया अपने पास 40 सेकंड। तो आपसे अगर ये पूछा है कि टंकी भरने में सिर्फ कितना समय लगेगा, तो आपका आंसर आएगा 11 मिनट 40 सेकंड। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि टंकी कितने में भरेगी, ये हौदी कितने में भरेगी, तो भैया भरेगी तो तब जब हमने 5 मिनट तो पहले चला रखी है और 11 मिनट ये आ गए, तो 11 और 5 कितने हो गए, 16 मिनट 40 सेकंड इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इस सवाल को ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या है, पूछा ये है हौदी कितने में भरेगी, तो हौदी भरने में कुल 16 मिनट और 40 सेकंड लगेंगे। अगर आपसे ये पूछे शेष हौदी भरने में कितना, तो आपका आंसर आएगा 11 मिनट 40 सेकंड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अपना अगला सवाल इसमें क्या है, और अभी इसमें पाइप में कचरा वगैरह वाले जितने भी सवाल हैं वो सारे हम इसमें देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 2 नल X और Y एक टंकी को क्रमशः 25 मिनट
और 20 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन नल उचित ढंग से नहीं खोले गए। अब दिक्कत आ गई देखो यहाँ पे कि नल हमें जिस तरीके से खोलना चाहिए था, हमने उस कंडीशन में नलों को नहीं खोला। क्या करा, कम खोल दिया या कुछ गड़बड़ हो गई इसके अंदर। तो देखें कि दो नल हैं X और Y है। एक टंकी को क्रमशः 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन नल उचित ढंग से नहीं खोले गए, जिससे X और Y क्रमशः 5/6 भाग 2/3 भाग पानी दे पाते हैं। तो वे टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। बहुत आसान है, आपके पाइप ढंग से आपसे नहीं खुल पाए, कोई दिक्कत नहीं, पाइप नहीं खुल पाए लेकिन टंकी भरेगी, समय थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि भाई टंकी कितने समय में भर जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ से दो पाइप ले लें, एक अपने पास X है, एक Y है। इनका टाइमिंग लिख लें। तो पहले वाला भरता है 25 में, दूसरा भरता है 20 में। तो पहले वाला हो गया 25 में और दूसरा वाला हो गया अपने पास 20 में। अब इनका आप एलसीएम ले लें। 20 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा अपने पास 100। वो हमने यहाँ लिख लिया। 25 में आपको गुणा करनी है भाई 4 से। ध्यान से देखें इसमें करना क्या है, सब कुछ वही काम है। इसमें गुणा करनी है 5 से। अगर ये पाइप आप पूरे सही सलामत बढ़िया तरीके से खोल कर आते तो पहला वाला पाइप 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 4 भरता, और जो दूसरा वाला है वो 1 मिनट में कितना भरता, 5। लेकिन हुआ क्या आपके साथ, जो पहले वाला है वो 5/6 भरने लगा और दूसरा वाला 2/3 भरने लगा। तो आप इसका क्या करें, 4 का 5/6 कर लें, 4 का 5/6, ठीक। और दूसरे वाले के साथ में क्या हुआ, दूसरे वाले के साथ में हुआ है 2/3, यानी 3 में इसने 2 भरना शुरू कर दिया, इसने 6 में 5 भरना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसको आप निपटा लें। अगर आप 2 से काट लेंगे तो ये होएगा 3। 5 दूनी 10/3 ये भरेगा और 5 दूनी 10/3 ये भरेगा। अगर ये दोनों चलाए जाते हैं तो आप इनको जोड़ लें, तो एलसीएम सेम है। 10 और 10 बना अपने पास 20 और नीचे आ गया 3, ठीक। तो ये 20/3 1 मिनट में पानी भरेंगे। अपने पास पानी है कितना, अरे अपने पास पानी तो भाई 100 है और 20/3 के हिसाब से आपको भरवाना है। तो ये हो गया, ऐसे डिवाइड कर दें। ये 3 आप जानते हैं ऊपर पहुंचेगा, तो ये बनाएगा 100 गुणा 3 और बटे 20। अगर आप 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, 5 तियाँ 15, तो आपको लगेंगे अब टंकी को भरने में 15 मिनट। बस हो गया इसका आपका आंसर। कुछ नहीं करने हैं, आपकी इफ़िशेंसी को आपको सेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। कहीं भी इस टाइप के सवालों को कचरा आ चुका है या क्या क्या कोई दिक्कत आ गई, कोई बाधा आ गई, तो इस टाइप के सवाल इसी टाइप से निपटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है, उसमें भी कोई ना कोई बाधा है। देखें उस बाधा को भी दूर करेंगे और बढ़िया तरीके से इन सवालों को हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक जलाशय 2 पाइपों के द्वारा क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भरा जा सकता है। कुछ समय के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ बाधा के कारण जल की पूरी मात्रा का 5/6 भाग पहले से तथा 9/10 भाग दूसरे से जाता है। इस बाधा को तुरंत दूर किया जाता है तथा उस क्षण से जलाशय 15.5 मिनट में भर जाता है। तो बाधा कितनी देर तक रही। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज लंबी है लेकिन सवाल ये लंबा बिल्कुल भी नहीं है। देखें कैसे करेंगे। इसमें ही कह रहे हैं 2 जलाशय हैं, वो एक जलाशय है, उसके अंदर 2 पाइप लगे हैं। तो पहले सारी बातें भूल कर आप इनके पाइपों की इफिशिएंसी निकाल के रख लें। देखा ध्यान से, पहला भरता है अपना 30 मिनट में, तो ये हो गया A और ये हो गया B। पहला 30 मिनट में भर सकता है और दूसरा वाला भर सकता है भाई 36 मिनट में, ठीक। हमने इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया अपने पास 180। 30 में आप गुणा करेंगे भाई 3 छक 18 और इसमें गुणा करेंगे आप 5 से। अब ध्यान से देखें, ये अगर बिना बाधा के चलते तो ये 6 भरता और ये 5 भरता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पहले वाले पाइप जो है वो 5/6 भरता है और दूसरा वाला जो पाइप है वो 9/10 भरता है। अब इसमें बाधा रही कुछ समय तक। जैसे ही इन्होंने बाधा को दूर करा, इसका मतलब जो कचरा वगैरह भर गया था वो इन्होंने निकाल दिया और निकालने के बाद 15.5 मिनट में भर गई टंकी। 15.5 मिनट में टंकी भर गई। तो आप ये देखें कि अगर ये बिना बाधा के चलें तो ये 15.5 में भर कितना देंगे। तो हम पहले ऐसा करें कि जो बाद में भरा गया उसका हिसाब अभी लगा लें। तो ये एक बार में 11 भर सकते हैं और ये 15.5 मिनट चले हैं
तो ये देखें 11 की गुणा अगर आप 15.5 से कर दोगे तो आपका आ जाएगा 171 70.5। इसका मतलब ये हुआ कि जब बाधा को दूर करा गया था तो उसके बाद ये 15.5 मिनट ठीक ठाक चले थे, कोई कचरा नहीं इनके अंदर। तब इन्होंने इसको 15.5 मिनट में भर दिया था जो बचा हुआ था। इसका मतलब अगर ये बिना बाधा के चलें, सादा चलें, तो 170.5 भर देंगे। अगर 180 था और 180 में 170.5 बाद में भरा गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाधा रही थी वो 9.5 लीटर में रही थी। ठीक, अब देखें ध्यान से, अब इनका हिसाब देख लें। बाधा में चक्कर क्या है इनका। बाधा में जो पहला वाला है वो 6 का 5/5 5/6 भरता है, 6 का 5/6 भरता है। और जो दूसरा वाला है वो 9/10 भरता है। तो ये 5 भरता, लेकिन इसमें 9/10 भरा है। ठीक है, इसको 6 से 6 काट लेंगे तो ये आएगा 5, इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 9 का आधा 4.5। तो हमने ये देखा कि जब बाधा थी तो ये 6 की बजाय 5 भरने लगा, और ये जब बाधा थी तो ये 5 की जगह 4.5 भरने लगा। अगर ये दोनों बाधा में चलें तो 9.5 भरेंगे 1 मिनट में, और हमें भरवाना कितना है, 9.5 भरवाना था बाधा के साथ। तो कुल मिला के 1 मिनट आपका आंसर आ गया। आपसे पूछा बाधा कितने समय तक रही, तो आप बताएंगे भाई इसके अंदर बाधा 1 मिनट तक रही। क्यों, बाधा निकलने के बाद तो ये 15.5 मिनट चले हैं और बिना बाधा के ये इतना भर सकते हैं। इसका मतलब जो बचा है पानी वही बाधा में भरा गया है। तो 180 में से 170.5 अगर बाधा के टेंशन में रहा है तो बाकी जो बचा होगा वो बाधा के बिना, यानी वो सादा, ऊपर वाला बाधा नीचे वाला सादा। आपसे पूछा है भैया बताओ कि बाधा में कितना बचा, तो यहाँ तो अपने पास बाधा रही और इधर वाली सादा, इसमें कोई टेंशन नहीं थी। तो जो टेंशन नहीं थी पहले हम वो देख ले कि भाई जब बाधा नहीं थी तब हमने कितना भरा। तो इसका सही सवाल आंसर हो गया अपने पास 1 मिनट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना इसमें क्या है। बहुत आसान सवाल है, कोई ऐसा नहीं है इसमें बड़ी दिक्कत वाली हो, कोई टेंशन हो, आराम से आप इसको कर सकते हैं। सवाल जरूर बाधा के हैं लेकिन ये बाधा वाले सवाल हैं नहीं, आप आराम से इनको निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी पानी की टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, टोटल 8 नल लगे हैं। उनमें से कुछ पानी भरने के लिए और कुछ पानी बाहर निकालने के लिए हैं। पानी भरने वाले प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल इसको 36 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल एक साथ खोलने पर टंकी 3 घंटे में भर जाती है। तो पानी भरने वाले नलों की संख्या बताइए। बहुत आसान सवाल है, कैसे करें देखें। टोटल अपने पास 8 हैं, हमने ये मान लिया ये भरने वाले हैं, ठीक, भरने वाला, और इधर अपने पास है एक खाली करने वाला। टोटल तो अपने पास कितने हैं, खाली करने वाला यहाँ लिख लो आप। अगर आप भरने वाले से भरवाओगे तो ये 12 मिनट में भर सकता है, 12 मिनट या घंटा जो भी दे रखा है आपका, तो ये भर सकता है। सॉरी घंटा है तो 12 घंटे में भर सकता है। और खाली करने वाला जो अकेला पाइप है ये 36 घंटे में खाली कर सकता है। पहले तो आप इनका आराम से एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा अपने पास 36, तो 12 में आपको गुणा करना पड़ेगी 3 से, 12 3 36, और इसमें आपको गुणा करना पड़ेगी 36 एकम 36 जो कि 1 खाली कराएगा। ठीक, ये अपने पास इफिशियंसी निकल कर आ गई कि अगर आप एक भरने वाला पाइप लगाओगे तो वो 1 घंटे में 3 पानी भरता है, और खाली करने वाला अगर आप पाइप लगाओगे तो वो 1 घंटे में 1 खाली करता है। ठीक, अब कंडीशन अपने पास क्या है, कंडीशन ये है कि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और टंकी 3 घंटों में भर जाती है। अगर हम सभी पाइप खोल दें तो टंकी 3 घंटों में भर रही है, यानी 3 घंटे में कितनी भर रही है भाई अपने पास 36, 3 घंटों में 36 भर रही है। तो 1 घंटे में 12 भरी गई होगी, 1 घंटे में कितनी भरी गई होगी 12। अब हमें 12 हिसाब किताब लगाने हैं कि 12 हम कैसे करें। देखें ध्यान से, अगर हम इसमें से 5 नल ले लें, इसके ध्यान से देखें, अगर हमने 5 नल ले लिए तो ये 5 देंगे 15 भर देंगे। टोटल नल अपने पास 8 हैं, तो इधर कितने बचेंगे अपने पास 3, तो ये खाली करेंगे 3। अगर 5 नल हमने इधर लगाए तो 5 देंगे 15 इन्होंने भर दिया। बाकी जो बचे 8 में से 3 नल वो हमने इधर लगा दिए, तो ये 3 खाली कर दिए। अब हिसाब किताब जब हमने लगा के देखा तो 1 घंटे में अपना कितना आ गया 12 आ गया। अगर 1 घंटे में 12 है तो 3 घंटे में कितना भर जाएगा 36, और ये अपना आंसर क्लियर हो गया। आपसे ये पूछा भरने वाले नलों की संख्या कितनी है, तो भरने वाले नलों की संख्या कितनी है
5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी इसमें लगा कर देख सकते हैं और डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगा दें तब भी आपका काम हो जाएगा। मान लो अगर आप यहाँ 6 ले लेते तो 6 3 18 बन जाता, यहाँ रह जाते 2 और 2 खाली करता तो 18 में से 2 16, यानी 1 घंटे में 16 तो 3 घंटे में 48। इतनी बड़ी तुम्हारी टंकी नहीं है, अपने टंकी के हिसाब से रहना है ना अपनों को। अगर हम यहाँ 4 ले लेते तो 4 3 12 भरता और इधर आ जाते 4 तो 4 खाली करता 8 और अपनों को 1 घंटे में कितना भरना है 12। तो ये हिसाब लगा लें कि टंकी 3 घंटे में भरनी है और 3 घंटे में 36 है तो 1 घंटे में आपको 12 लेकर आने कैसे भी करके। तो हमारा हिसाब ये बैठा कि 5 नल तो आप भरने वाले ले लें जो कि 15 भरेंगे। एक भर रहा कितना 3 तो 5 15 भरेगा, जो बाकी 3 बचेंगे वो खाली करेगा। 15 भरा 3 खाली हुआ तो 1 घंटे में 12 गया, दूसरे घंटे में फिर से 12, तीसरे घंटे में फिर से 12। टंकी आपकी फुल, 3 घंटे में आंसर आपका हो गया कि आपको 5 नल भरने वाले लगाने होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना इसमें क्या है, बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं कि जो आपसे ना हो। देखें अगला क्वेश्चन ये कहता है अपने पास कि 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी में एक छेद के कारण इसको भरने में 30 मिनट और समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद द्वारा सारे पानी को निकालने में यानी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। तो एक जो नल था वो ये 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा 20 घंटे में भर सकता है। अगर हम दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी में एक छेद भी है जिसके कारण इसको भरने में 30 मिनट अधिक का समय लगता है। तो पहले आप ये देखें कि अगर आपकी टंकी में छेद ना होता तो आपकी टंकी भर कितने में जाती उन 2 नलों के द्वारा। देखें ध्यान से कैसे। पहले वाला है 5 में, ए हो गया अपने पास 5 में और बी हो गया अपने पास कितने में, बी अपना पास बना भाई 20 में। एलसीएम इसका 20 ही आएगा, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये हो गया अपने पास 5 चौक 20 और 20 एकम 20। अगर ये दोनों कायदे से चलते रहते तो ये 5 भरते और 20 भरवाने हैं तो अपना आंसर हो जाता 20/5, यानी आपकी टंकी भरने में लगेंगे अब केवल और केवल 4 घंटे। ये दोनों की कहानी थी, लेकिन हुआ क्या, अब ये दोनों 4 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन बात ये हुई कि ये दोनों तो चल ही रहे थे, ये दोनों तो चल ही रहे थे जो कि 4 घंटे में भर देते इत्मीनान के साथ। लेकिन हुआ क्या भाई, ये दोनों भर सकते हैं 4 घंटे में, अभी आपने निकाला ये 4 घंटे में, लेकिन इनके साथ साथ ए और बी तो चल रहे थे, लेकिन साथ में एक छेद और आ गया और ये छेद जो है अब टंकी भरने में आधा घंटा ज़्यादा लेता है, 30 मिनट ज़्यादा लेता है। 30 मिनट ज़्यादा का मतलब हुआ कि आप 4.5 कर लें यहाँ पे, या आप ऐसा करें 9/2 कर लें, मर्जी है आपकी। तो आधा घंटा ज़्यादा लगेगा, यहाँ 4 लग रहे थे तो अब यहाँ 4.5 लगेंगे, या तो 4.5 कर लें और 4.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 9/2। देखें कभी भी इस टाइप का विकलांग टाइप का ये नंबर आ जाए कि नीचे कोई चीज़ लटकी हो और आपको एलसीएम लेना है तो आप इसके नीचे भी एक लटका लें, कुछ मान सकते हैं। एलसीएम हमेशा आपको ऊपर का ही लेना है, ठीक। तो 9 का और 4 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 36 हो गया। अब देखो इसमें 4 से 36 में गुणा करने के लिए क्या करोगे 9, और इसमें गुणा करना पड़ेगी आपको 4 से। जो इसके नीचे लटका है वो इसमें गुणा और जो इसके नीचे लटका है वो इसमें गुणा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये दोनों नल 9 भर रहे थे, लेकिन आज ये दोनों नल 8 भरने लगे। किसकी वजह से, इसमें 3 आदमी हैं, वो कौन है, ये 9 भर रहे थे दोनों, लेकिन जैसी छेद आया तो 8 पानी बचा। इसका मतलब आप बता सकते हो कि छेद ने भी एक काम खराब कर दिया। तो छेद कितना खाली करता है 1 घंटे में 1 पानी। अपने पास है कितना पानी 36, अगर 36 को 1 के हिसाब से खाली करवाया जाए तो आपकी टंकी को खाली होने में 36 घंटे लगेंगे, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो पहले हमें उन दोनों की टाइमिंग निकालना थी, टाइमिंग के बाद उनको छेद को साथ में लेना था, तो हमने ले लिया। तो ये 4 घंटे, उसके बाद 30 मिनट ज़्यादा 4.5 को आप 9/2 लिख सकते हो। उसके बाद इफिशियंसी निकाल ली, तो ये दोनों 9 भर रहे थे, छेद के आने से इनका 8 बचा। इसका मतलब छेद ने 1 खाली करा, और छेद 1 घंटे में 1 पानी खाली कर सकता है। अपनों को 36 खाली करवाना है तो 36 घंटे लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना इसमें क्या है।
अगला सवाल ये है कि 3 पाइप हैं ABC। 3 पाइप ABC एक हौज को 36 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद C को बंद कर दिया जाता है और A और B 7 घंटे में पूरा भर देते हैं। तो हौज को भरने में C अकेला कितना समय लेगा? बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान सवाल, देखें ध्यान से। अगर आप तीनों चलाते आराम से ABC, तब आपकी टंकी 6 घंटे में भर जाती। लेकिन उन्होंने करा क्या कि 2 घंटे चलाने के बाद C का बंद कर दिया हिसाब किताब। जब C का हिसाब बंद हो गया तो जो बाकी बचा वो कितना भरा? AB ने। और AB ने जो बचा हुआ हिस्सा था वो 7 घंटे में निपटाया। अब ये देखें ध्यान से कि A और B ने कैसे कैसे काम करा। A और B पूरे ये कितने टाइम तक चले हैं? ध्यान से देखें, ये 6 घंटे में भर सकते थे, लेकिन 6 घंटे में ये 2 ही घंटे चले हैं तीनों। भाई ये तीन 6 घंटे में भर सकते थे, लेकिन ये तीनों चले कितने? देखें एक बार फिर समझ लें आप, यहाँ तीनों को ले लें आप अगर कन्फ्यूजन है। ABC तीनों को चलाया गया, ABC तीनों को अगर हम चला लें तो ये तीनों 6 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन 6 घंटे में ये 2 ही घंटे चले। इसका मतलब इन्होंने 1/3 पार्ट भर दिया। 1/3 तो भर गया ना 2 घंटे में। भाई 6 घंटे में पूरा भर रहा है, 2 घंटे में तिहाई। अब बचा कितना? 3 में 1 भर चुका है तो 3 में 2 बचा है। इसका मतलब A और B जो पार्ट अपने पास बचा हुआ है कितना? 2/3, वो भरने में 7 घंटे लेते हैं। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया A + B बराबर 7 × 21 और 21 का आधा। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 साढ़े 10, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। A और B पूरी टंकी को अगर भरते तो 10.5 घंटों में भर सकते थे। ठीक, और ये तीनों कितने में भर रहे थे? A + B + C ये भर रहे थे अपने पास 6 घंटे में। आपसे ये पूछा है कि C कितने में भरेगा। जब भी अकेले की बात आ जाए तो आप इन दोनों की गुणा कर लिया करें। तो 21/6, 21/2 गुणा में 6। ठीक, 21/2 का मतलब है 10.5 और 6 का मतलब है 6। 10.5 और 6 में डिफरेंस आप देख लें कितना है। तो 10.5 में और 6 में जो डिफरेंस है वो है 4.5 का। आप यहाँ से पॉइंट हटा लें, कहीं भी आप एक 0 लगा लें। हमने इसको काटा 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60। उसके बाद इसको काट लें, 3 से काट लें, 3 × 7 = 21। 28 को 2 से निपटा दें तो अपने पास आया आंसर 14। तो ये 14 जो है अपने पास मिनट या घंटा जो भी है, तो 14 घंटे में C अकेला भर पाएगा। अगर ये बात समझ में आपके नहीं आई है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हम दूसरे तरीके से आपको इसको एक बार और बता दे रहे हैं। देखें ध्यान से कि दोनों जो थे तीनों ये कितने समय में भर सकते हैं। ध्यान से देखें, अगर आप तीनों से भरवाते A + B + C तो ये भर सकते हैं 6 घंटे में। लेकिन हुआ क्या, A और B से आप अगर भरवाओगे तो क्या हुआ भाई? A और B ने 2/3 भरा है। A और B ने कितना भरा है? 2/3, क्योंकि 1/3 तो इन्होंने भर दिया और इसको भरने में लगे हैं 7। तो 7 × 3 = 21, 21/2, 21/2। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी ये विकलांग टाइप के नंबर आ जाएं नीचे लटके हुए और आपको एलसीएम की ज़रूरत है, तो आप 21 का और 6 का एलसीएम लें, ना कि पूरे का। तो 21 का और 6 का एलसीएम आप ले लें, कितना आ जाएगा? डायरेक्ट इसमें गुणा कर लें 6 से। अच्छा, 21 और 6 का 42 आराम से आ जाएगा यहाँ पे 42। तो आपको 6 में गुणा करना पड़ेगी 7 से और 21 में गुणा करना पड़ेगी आपको 2 से। इसके नीचे वाला नंबर यहाँ गुणा कुछ नहीं था 1, और इसके नीचे वाला यहाँ गुणा कितना था? 2। तो ये भरेगा 7 और ये भरेगा 4। अब आप हमें ये बता दो, इस 7 में 3 प्राणी हैं, कौन कौन है? A है, एक B है और एक C है। और A और B मिलकर 4 हैं, यानी इन दोनों की वैल्यू 4 है। तो अगर 7 में 4 इसकी है तो C की वैल्यू कितनी है? 3। आपके पास टोटल कितना है? 42। और 42 को अगर आप 3 के हिसाब से भरवाओगे तो आपको कितना लगेगा? 14 घंटा। आप ऐसे निकाल लें, कोई मुश्किल काम नहीं, आराम से इसकी फीस वैल्यू निकाल कर आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखें अगला सवाल अपना क्या है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो कोई टेंशन इसमें नहीं है। अगला सवाल देखें। इसमें अगला सवाल है कि बराबर क्षमता के 15 पंप
किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। बहुत आसान सवाल। अपने पास पंप हैं कितने, पहले ये देख लें। अपने पास जो पंप हैं वो हैं 15 भाई, ठीक, 15 पंप हैं। और दिन अपने पास कितने दे रखे हैं इन्होंने, ये कह रहे हैं दिन जो है वो है 7, ये 7 दिन में भर सकते हैं। तो कहानी आई कि 15 पाइप 7 दिनों में भर सकते हैं। अब कह रहे हैं कितने पंप, हमें नहीं पता, x मान लो, हमें भरवाने हैं 5 दिनों में, ठीक। 15 पाइप 7 दिन में भर सकते हैं, तो हमें पता नहीं कितने हमें पंप चाहिए, लेकिन हमें 5 दिन में चाहिए भैया। तो 5 से इसको ऐसे प्यार से काट लें, 5 तियाँ 15, तो पंप की वैल्यू आ गई 21। यानी आपके पास 21 पंप होना चाहिए टोटल, और हमारे पास 15 पहले से मौजूद हैं। तो आप इसमें से 15 निकाल दें तो आपको कितने लाने पड़ेंगे, और आपको 6 पंप और अतिरिक्त लाने पड़ेंगे। और यही बात आपसे पूछी है कि कितने अतिरिक्त पंप लाए जाएं। तो भैया 6 पंप का इंतजाम आप कर लो, अगर आप 5 दिन में भरवाना चाहते हो तब, और नहीं तो आपका 7 दिन में भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल इसमें क्या है अपना। अगला सवाल ये है कि एक नल का किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल का उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल के एक साथ चालू कर दिए जाएं तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब देखो, जब से अपन करे भरने वाले कि इतने भर सकते हैं, इतने भर सकते हैं, तो सेम बिल्कुल इसी की तरह ये दोनों खाली कर रहे हैं, फिर तो कोई टेंशन की ज़रूरत है ही नहीं। देखा पहले वाला कितने में खाली कर सकता है, कह रहे हैं 1 घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। दूसरा वाला भी खाली करता है, ये खाली कर सकता है 30 मिनट में। कह रहे हैं अगर हम दोनों को एक साथ चालू कर दें तो कितने समय में खाली हो जाएगा। एलसीएम ले लें 60। हमने मान लिया कि हमारे टंकी में पानी कितना है 60, तो 60 एकम 60, 30 दूनी 60। अगर ये 1 खाली करेगा और ये 2 खाली करेगा, क्योंकि दोनों खाली करने वाले हैं तो माइनस लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, तो ये 3 खाली करेंगे 1 मिनट में। आपको खाली कितना करवाना है भाई 60, और 3 के हिसाब से खाली करवाओ, तो ये अपना आंसर आ गया 20 मिनट, क्योंकि हमने उस घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लिया था। तो हो गया आपका आंसर कि आपकी पूरी टंकी भरी हुई 20 मिनट में खाली हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला क्वेश्चन अपना क्या है इसमें। अगला सवाल ये है कि एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा। बहुत आसान सवाल। अब इसमें एक खाली करेगा और एक भरेगा। पहला वाला 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा वाला भाई खाली करने वाला है, ये 50 मिनट में खाली कर सकता है। इस खाली का ध्यान रखेंगे। एलसीएम आ जाएगा अपने पास 50। 25 में आपको गुणा करनी पड़ेगी 2 से और 50 में आपको गुणा करना पड़ेगी 1 से। अब आप ये ध्यान रखें कि ये तो खाली करने वाला था, इसका मतलब ये खाली, इसने 2 भरा, इसने 1 खाली करा, तो रिजल्ट हमारे पास ये आया कि 1 में 1 ही भरा गया। अब मिनट घंटा जो भी है वो लगा लें, तो 1 मिनट में 1 भरा, अपनों को 50 भरना है। अगर अपने पास टोटल 50 है और 1 के हिसाब से भरवाने हैं तो आंसर आएगा अपने पास 50 मिनट। 50 मिनट में आपकी टंकी फुल हो जाएगी और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखें अगला सवाल अपना क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि पानी की एक टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। पानी की एक टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली या भरी जा सकती है। पहले तो हमें ये कंफर्म करना है कि टंकी आपकी भरी जाएगी या खाली करी जाएगी। तो पहले आप ऐसा करें, सारी टेंशन ख़त्म करें, पहले इनकी इफिशिएंसी देख लें क्या है। नल ए 10 मिनट में भर सकता है। अभी नल ए कितने में भर सकता है 10 में, और नल बी खाली कर सकता है 6 मिनट में। एलसीएम हो गया अपने पास 30, तो 10 में आपको गुणा करना पड़ेगी भाई 3 से और 6 में आपको गुणा करना पड़ेगी 5 से। ये खाली करने वाला है तो इसका माइनस। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई आदमी 3 भर रहा है और ये आदमी अकेला 5 खाली करने को, यानी खाली करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है,
तो जाहिर सी बात है टंकी आपकी कभी भी भरी नहीं जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपको टंकी खाली करनी पड़ेगी। क्यों? ये 3 भरने पर है और ये अकेला 5 खाली करने पर है, तो दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमें कन्फर्म हो चुका है कि हमारी टंकी तो होगी भाई खाली। अब कंडीशन पढ़ लें। कह रहे हैं टंकी का जो है 2/5 भाग भरा हुआ है। 2/5 भाग भरा हुआ है, तो पहले ये देख लें इस 30 का 2/5 होगा कितना। पूरी टंकी 30 की, तो 2/5 इसका कर लें। 5 छक 30, तो अपने पास 12 भरा हुआ है टोटल। कितना भरा हुआ है? 12। अगर इसने 3 भरा, इसने 5 खाली करा, तो 1 मिनट में -2 यानी 2 खाली होगी 1 मिनट में। और अपनों को खाली कितनी कराने हैं? 12, और 2 के हिसाब से खाली हो रही है, तो आप 2 से इसको डिवाइड कर दें। आप बताएंगे कि आपकी टंकी अब 6 मिनट में खाली हो जाएगी। अब गलती कहाँ होती है इस सवाल में कि हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाते हैं। भाई वहाँ क्यों पहुँच रहे हो? उसने बता दिया कि टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, और जो भाग भरा हुआ है वही तो खाली कराओगे। तो अपने पास भरा हुआ कितना था? 30 का 2/5, 5 छक 30, 6 दूनी 12। कितना पानी है? 12। ये 3 भरेगा, ये 5 खाली कराएगा, कुल मिला के नतीजा खाली आएगा कितना? 2। तो 1 मिनट में 2 खाली हो रहे हैं। आपको 12 खाली कराने हैं, तो 2 से डिवाइड करें। 6 मिनट में आपकी टंकी बिल्कुल खाली, एकदम सन्नाटा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के कहीं भी अगर सवाल आपको दे रखे हैं तो आप इसी अंदाज में इनको कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसके बाद हमारे पास टंकी में जो भी सवाल बचे हुए हैं वो क्षमता वाले बचे हुए हैं कि आपसे टंकी की क्षमता पूछ ली जाए। धारिता वाले जो इस टाइप के सवाल आते हैं वो हम कैसे करेंगे, इससे अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे टंकी की धारिता वाले सवालों पर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।